हलचल इंडिया, मेरी यानी विनीता के साथ आइए नजर डालते हैं आज की खास और बड़ी खबरों पर। बड़वानी जिले में मध्याह्न भोजन में छीना जा रहा है बच्चों के पेट का निवाला। हम बात कर रहे हैं शासन प्रशासन की उस योजना की जिसे मध्याह्न भोजन योजना कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से स्कूली बच्चों को पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, किंतु बड़वानी जिले की ठिकरी ब्लॉक में इस योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस योजना की हकीकत जानने के लिए हमारे साथ देखिए ये खास खबर न्यूज हलचल इंडिया पर। नमस्कार मित्रों, मैं विनोद खन्ना न्यूज हलचल इंडिया में आपका स्वागत है। जो मध्याह्न भोजन के विषय में जो स्कूलों की जो समस्या आ रही थी उसी को लेकर हम अगली कड़ी में पहुंचे हैं बड़वानी जिले की ठिकरी ब्लॉक की उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय कुंदामाल में। यहाँ पर हम देखेंगे और पूछेंगे बच्चों को कि उन्हें खाना किस प्रकार से दिया जाता है और कितनी मात्रा में दिया जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पे स्कूल में, देखते हैं बच्चे दो है। तो बच्चे आज आए नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। बच्चे आएंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों को भोजन डेली मिलता है, मेनू कहाँ पे? हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी बच्चों को मिलने वाला जो भोजन रहता है उसका मेनू गायब है। सर आपका शुभ नाम बताएंगे? हमारा पंचोली, अतिथि शिक्षक। यहाँ पे मेनू, बच्चों को जो भोजन मिलता है उसका मेनू गायब है, तो उनको भोजन किस प्रकार से दिया जाता है? नहीं तो बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, आम जनता को। हर स्कूल में रहता है कि नहीं नियम अनुसार कलेक्टर महोदय ने भी ये चीज़ को लागू किया हुआ है, सबको आदेशित किया हुआ है, तो क्या आपके स्कूल उस आदेश का पालन नहीं करती? होना चाहिए कि नहीं होना? तो फिर बच्चों को क्या मालूम पड़ेगा कि आज हमको कौन सा भोजन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? कितनी रोटी मिलती है एक बच्चों को? 2 रोटी। सबको 2-2 रोटी मिलती है, तो कम क्यों मिलती है? आटा तोल के देते हैं कि नहीं? कहाँ पे? तो यहाँ पे किचन सेट नहीं है? दिखाइए जरा ये किचन सेट। देखिए आप, ये किचन सेट है, यहाँ पर ये किस हालत में है जरा दिखाइए। आप ये देखिए आपकी हालत, आप खुद बताइए कि जो किचन सेट है वही इस हालत में पड़ा हुआ है, ऊपर से मेनू गायब है। ये सर बता रहे हैं कि बच्चों को 2 रोटी दी जाती है, जबकि हमने पिछले दिन ही जो न्यूज खबर के माध्यम से खाना बनवाया था, रोटी बनवाई थी, उसमें 2 बच्चों का आटा लिया था, जिसमें अच्छी बड़ी रोटी बनने के बाद भी 5 रोटी बनी थी। अच्छी बड़ी, रोज की तुलना में बड़ी रोटी उन्होंने बनाई, फिर भी 5 रोटियां बनी थी। लेकिन बच्चों के पेट का निवाला छीनते हुए सिर्फ मात्र उन्हें गिनती की 2 रोटी दी जाती है। यहाँ पर भी मेनू गायब है। आगे हमने देखा कि रुखेड़ा प्राथमिक विद्यालय में भी मेनू गायब था। कई जगह के स्कूलों में मेनू इस तरह से गायब है। मतलब बच्चों को उनके जो अधिकार का भोजन, पोषण आहार मिलना चाहिए
वो उस मात्रा में और उस तरह का नहीं मिलता है। हम तो यहाँ पर देखने के बाद यही कहेंगे कि शासन प्रशासन भी अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। मैं न्यूज़ हलचल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आगे की स्कूल में हम पहुँचे हैं शासकीय उत्कृष्ट प्राथमिक शाला पंचायतपुरा कालापानी। आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को कितना और कैसा भोजन दिया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ के बच्चों से पूछेंगे, उसके बाद में हम आगे देखेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है बेटा? सूरज। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? चौथी में। आपको खाना मिलता है? कितनी रोटी मिलती है? 2 रोटी। अच्छा, और दाल वगैरह क्या दी जाती है? आज क्या बनेगा पता है? नहीं पता है। तो क्यों आप लोगों को यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है कहीं जगह कि यार आज सोमवार के दिन ये चीजें बनेगी, मंगलवार ये बनेगा? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। ठीक है, नहीं वहाँ लिखा है, खाना खिलाते हैं वहाँ सब लिखा है। क्या नाम है बेटा आपको? आपको भी 2 ही रोटी मिलती है? अच्छा, यहाँ पे सभी बच्चों को 2-2 रोटी मिलती है ना? ठीक है। सर, ये प्राथमिक शाला है, ठीक है? तो प्राथमिक शाला में फिर बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा? आज भी अभी आपके सामने ही पूछा बच्चों को, आज से 100%। तो मेरी बात सुनो, पहले आपने मेनू क्यों नहीं लगाया हुआ है? मेनू स्कूल में लगाया। और प्राथमिक वालों बच्चों को तो ये नहीं पता कि आज कौन सी चीज बनेगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना कि हमारे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। वहाँ का अलग रहेगा और यहाँ का अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? मेनू तो एक ही रहता है, जैसे मिडिल और प्राइमरी का दोनों का। वो तो सभी जगहों का एक ही रहता है कि क्या बनेगा, वो तो सभी का इकट्ठा ही बनता है। लेकिन स्कूल के बाहर बच्चों के लिए मेनू लगाया जाता है। हाँ, लगाया। हर स्कूल में यह अनिवार्य किया है। कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया था कि सभी को, प्रत्येक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि आज क्या चीज बनेगी। अभी आपके स्कूल के बच्चे को पूछा है कि आज क्या बनेगा, उन्हें नहीं पता है, क्योंकि आपके यहाँ पे मेनू नहीं लगा। और दूसरी बात सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आटा तोल के रोटी बनाते, समूह वाले बनाते। अच्छा, समूह वाले। तो आप कभी जाके पूछते नहीं कि पूछते हैं, देखते हैं एक बच्चे का कितना आटा? 100 ग्राम बनाएंगे। 100 ग्राम तो तोल के ना बने। तो मैं 100 ग्राम में 2 ही रोटी बनती है। नहीं जाता है, इससे अगर कोई आने की खाता है खाना, 2 रोटी से ज्यादा भी लेते हैं। नहीं, अभी आपके सामने सभी बच्चों ने बोला है ये चीज नहीं, आधी खाते ना तो बोल देते। सबूत के तौर पर उन्होंने अभी आपके सामने बताया कि 2 रोटी दी जाती है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं दी जाती। तो 2 ही रोटी आती है 100 ग्राम में। नहीं जाता, 2 रोटी से ज्यादा बन जाती, पर ये लोग देते नहीं। सच की बात बताओ ना कि समूह चाहे तो दे सकता है ना, सरकार ने तो दे सकता है ना। सरकार ने जो प्रशासन है उसने सारा काम समूह पे थोप दिया है। शिक्षक इससे छूट में है, अब वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि एक प्रकार से ये तो बच्चे के पेट का निवाला ही छीना जा रहा है। खाना नहीं, खाना तो डेली बन रहा है, हम कहाँ पर कम दे रहे हैं ना। हमने आपको बताना चाहेंगे कि हमने रोटी बनवाई थी 2 बच्चों का 200 ग्राम आटा लेकर। तो अच्छी बड़ी रोटी बनने के बाद भी 5 रोटी बनी, अच्छी बड़ी, रोज की तुलना में उन्होंने थोड़ी बड़ी बनाई। तो उसके बाद भी 5 रोटी बनी, मतलब फिर तो और अधिक लड़कों का आटा मिलेगा, और भी अधिक रोटियां बननी चाहिए। तो बच्चों को मिनिमम 3 रोटी तो मिलनी चाहिए। और रोज के हिसाब से जो दाल सब्जी वगैरह है वो भी मिलना चाहिए। लेकिन आपने मेनू नहीं लगाया। मेनू क्या हुआ, अभी थोड़ा इसका काम ठीक है। खाना खिलाते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है मेनू, सब एक जगह इकट्ठे। नहीं, हमने कम से कम यहाँ पे इधर की भी रूपखेड़ा पंचायत में, यहाँ आगे कुंडामाल में देखा, वहाँ पे भी मेनू नहीं। तो इधर की स्कूल में मेनू ही नहीं लगा हुआ है। सबके बाद तो ये है
तो हमारे पास मीडिया है लगाया साइड पे नहीं। ठीक है, ये तो शिक्षक महोदय का कहना है, लेकिन अब हम तो ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर ही सोचते हैं कि वो आकर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं बच्चों को क्या और कितना भोजन दिया जा रहा है और उन्हें कौन सा भोजन मिलेगा उन्हें पता भी है या नहीं है। मैं न्यूज हलचल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। काला पानी का किचन से यहाँ पर इस हालत में पड़ा हुआ है। मैडम ये कब बना था? तो नया पास नहीं हुआ? नहीं, लिखकर हर जगह नए सब बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, तो यहाँ के स्कूलों में नहीं बने। ठीक है, से हम मना करते हैं, तो उसके बाद में सुंदर कितने सालों से ऐसा? 13 से पहले नहीं, बहुत पुराना, मतलब नया बना ही नहीं। तो इतने सालों से आपने लिख दिया फिर भी अभी तक नहीं हुआ? हाँ नहीं तो पर 2013 से आप इसको ऐसा कैसा देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं काम में नहीं आ रहा है, तो नया नहीं बन रहा है, तो इसके विषय में आप इतनी बार लिख रहे हैं, प्रशासन सुन नहीं रहा। इसका मतलब तो यही है ना भाई, इसका मतलब तो यही हो रहा है कि आप उसके विषय में बता रहे हो, आगे सूचना दे रहे हो, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतलब प्रशासन की इसमें तो लापरवाही है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ तक के बच्चा? क्या नाम है बेटा? चेतन। चेतन, पूरा नाम? चेतन गोयल, बढ़िया नाम है। अच्छा ये बताओ, आपको यहाँ खाना मिलता है? अच्छा मिलता है? बढ़िया। रोटी कितनी मिलती है? 4 रोटी? अभी वहाँ पे बता रहे थे कि 3 रोटी मिलती है। 3 रोटी मिलती है ना? तो फिर किसने बोला आपको कि 4 रोटी बताना? किसी ने नहीं बताया? आपके यहाँ पे आज क्या बनेगा? आज क्या खाना बनेगा कुछ पता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है? कहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे लिखा हुआ है, बढ़िया है, ठीक है, लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन आपको पता नहीं क्या बनेगा। ये याद रखना चाहिए बेटा कि अपन को आज क्या खाना है, स्कूल में क्या मिलेगा। सरकार बहुत पैसा उस पर खर्च कर रही है, आपको पूरा भोजन मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, आपका क्या नाम है? सर नमस्कार। हम आपको मेनू देख रहे हैं, बच्चों को मेनू मिलता होगा ना, वो जो राशन मिलता है, भोजन मिलता है वो बच्चों को, कि आज क्या बनाया जा रहा है? ऑफिस में वहाँ पे लगा कहाँ पे? अंदर? इसको सर बाहर लगाना चाहिए। बाहर क्या बाहर देते हैं, बाहर शाम को छाड़ देते हैं। रोटी के साथ तुअर, अरहर दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी अथवा हरे मटर व टमाटर की सब्जी। रोटी के साथ तुअर दाल मतलब दाल, और उसके साथ में एक सब्जी भी बननी चाहिए। आज आगे सुबह नाम बना देता, तो सिर्फ तुअर दाल ही बन रही है। आज तो डाले देते तो क्यों इसमें तो जो दिया हुआ है, क्या सरकार तो उसका पैसा डेली का देती होगी ना, कि जो ये चीजें बना के देना है। सब्जी बनाते हैं, पर आज में शायद बनाए होंगे। नहीं, इसके देखो मेनू के हिसाब से ही हम आपसे पूछ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, रोटी के साथ तुअर, अरहर दाल
और काबुली चने व टमाटर की सब्जी अथवा हरे मटर व टमाटर की सब्जी। हाँ तो बनाते हैं ये बनाते हैं सब्जी। तो फिर ये एक दिन का पैसा तो गया ना बच्चों का। आज ही की बात कर ले, आज ही नहीं बनाया मतलब ये तो मतलब उनके बच्चों के पेट का निवाला ही छीना जा रहा ना एक प्रकार से, जो उनको मिलना चाहिए वास्तविक में। मैं कहना वो तो आज ने बनाया है शायद। नहीं तो क्यों नहीं बनाया, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। अभी आप वहाँ पे गए थे, आपने तो सामने गए थे, आगे गए थे, 2-3 जगह गए थे। फिर मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक तो वो स्कूल में भी मेनू नहीं लगा और आपने भी लगाया हुआ है, यहाँ अंदर लगाया हुआ है, ताकि बच्चों को नहीं पता रहे कि आज क्या बनेगा। यहाँ पे बच्चों को पूछा आज क्या बनेगा नहीं पता, बताइए। किसी भी बच्चे को नहीं मालूम। तो ये एक प्रकार से बच्चों के पेट का निवाला छीनने का कुछ खेल चल रहा है। तो फिर ये किस प्रकार से ये मेरे को बताइए। नहीं आप बोल रहे बनाते हैं तो ये आज का पैसा उनको पूरा नहीं मिला क्या? हम तो शासन आपको नहीं कह रहे हैं, हम तो शासन प्रशासन को ये आवाज पहुंचाना चाहते हो, कहना चाहते हैं क्या आप वहाँ से पैसे नहीं देते पूरे? नहीं पूरे पैसे देते हैं, समझा देंगे ना। नहीं समझा देंगे मतलब समझाने से बात नहीं है, पर बच्चों को वो भोजन मिलता है। अब यहाँ पे बोल दिया बच्चों ने कि भरपेट मिलता है। अभी हमारे सामने मैंने कहा कि बच्चों झूठ मत बोलो, ठीक है, मैंने कहा उनको कि झूठ मत बोलो, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा हम मान गए, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। रोटी सब्जी मिलती है और भरपूर भोजन भी मिलता है। ये यहाँ पे नहीं मिलता है सर, दाल से नहीं मिलता है। ये देखो ना, अभी हम वहाँ पे किचन में बना के न्यूज बना के है सर। सर आप जवाब तो दिए सर, अभी हम बोल के आए कहाँ पे? अभी सिर्फ तुअर की दाल उन्होंने बाइट दी है, तो बस वही तो बोल रहा हूँ कि आज के पैसे फिर ये शासन को शासन ने दिया नहीं होगा। शासन का पैसा दिया, शासन ने पैसा दिया। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं दिन बनाते हैं सब्जी बनाते कि शिक्षक महोदय का किस प्रकार से जवाब है, ठीक है। अब हमने मेनू के हिसाब से ही पूछा, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को तो किसी को पता नहीं है, क्यों? क्योंकि एक मेनू यहाँ पे लगा है और प्राथमिक में मेनू नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर तुअर की दाल दी जा रही, उसके साथ में जो सब्जियां लिखी हुई है वो नहीं दी जा रही। मतलब एक प्रकार से बच्चों का पेट का निवाला खुलेआम छीना जा रहा। अब शासन प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, और वो देखता है कि नहीं ये तो वो जाने, लेकिन हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये खेल मध्याह्न भोजन में किस प्रकार से किया जा रहा है। मैं विनोद खन्ना, न्यूज हलचल इंडिया से, धन्यवाद। अब हम आपको मध्याह्न भोजन के विषय में यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और इनको बताना चाहेंगे कि एक बच्चे का 100 ग्राम आटा और 8वीं तक के बच्चे का 150 ग्राम आटा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि क्या 100 ग्राम में 2 ही रोटी आएगी छोटी छोटी? अरे सर वो जैसा पत्ता रहे नहीं रास का ऐसे रोटी बने दीजिए काय के ग्राम बना के तो बनता है हमारी सुधा 100 ग्राम नहीं होता। हाँ तो अभी आप एक जगह एक स्कूल में हमने बनवा के देखी थी, वहाँ पे अच्छी बड़ी रोटी उन्होंने क्या था कि हमने बनवाई थी, इसलिए उन्होंने मोटी रोटी और बड़ी रोटी अच्छी बनी, फिर भी 5 रोटी बनी 2 बच्चों के आटे। सही तो कम से कम एक बच्चे को 3 रोटी अच्छी मिलनी चाहिए, बड़ी रोटी। और आज दाल है तुअर की, जबकि उसके साथ में सब्जी, मटर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, ये भी देना अनिवार्य है बच्चों को। तो ये तो खाने में भी बच्चों के साथ में ये भ्रष्टाचार हो रहा है और खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के पेट का निवाला ही छीना जा रहा है। बच्चा के साथ में जो कार्यकर्ता छे वो पेट भरे खाई रहे, बच्चा ना के पेट भरे नहीं मिलता। नहीं वही हम कहना चाहते हैं, यहाँ पे ना तो कई जगह स्कूल में वो लगा हुआ है कि मेनू लगा, लिस्ट बनी हुई रहती है कि आज सोमवार को ये मिलेगा, मंगलवार वो मिलेगा, दोनों स्कूल में, एक स्कूल में है लेकिन अंदर लगा हुआ। अभी सर हमसे नाराज हो रहे थे कि आपने ये क्यों पूछ रहे हैं भाई, बोले कि आज सोमवार है, आज तुअर की दाल दी जाए। तो तुअर की दाल के साथ हमने कहा कि सब्जियां भी मिलने का अनिवार्य है, तो पैसा तो उसका भी निकलता है ना, सबका पैसा तो उसका भी आता सबका। तो मतलब इसका साफ है कि ये भोजन, बच्चों के भोजन पेट पे भी लात रखने की भ्रष्टाचार चारों तरफ हो रहा है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर ये आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं?
जाते हैं? और अपने तो नहीं जाते, वो बड़े बड़े हैं। अच्छा, नहीं जाते। पर ये आप ही के गांव की हाँ, स्कूल है, सही है। ठीक है। तो ये बच्चों के साथ में इस प्रकार से जो बच्चों का पेट का जो भोजन मिलना चाहिए वास्तविक में, नहीं, सही और अच्छा शासन प्रशासन बहुत पैसा देती है और बहुत बढ़िया भोजन, मतलब इतना अच्छा भोजन मिलना चाहिए कि अपने घर में नहीं बनता। हाँ, सही है ना। वो शासन प्रशासन वो बच्चों को स्कूल में देने की कोशिश करे, लेकिन उनको वो पहुँचता नहीं। कोई सब्जियाँ नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं मिल रहा। तो ये आप लोगों का भी, ग्रामीणों का कर्तव्य है कि अपने स्कूल में जाकर देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार से भोजन मिलता है। हाँ, सही है। ठीक है काका, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो ही बच्चे हो? डेली दो ही आते हैं? आते हैं। आपका क्या नाम है? नाम बढ़िया नाम है। कौन सी क्लास में? 8वीं। आपको भोजन मिलता है? कितने भोजन? 3 भोजन। तो अभी बच्चे ने बताया कि ये देखो, आप अपने बेटा मतलब सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? आज कौन सी दाल मिलनी चाहिए? पता नहीं। तो यहाँ पे कुछ कहीं जगह लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, तो मेनू नहीं है। तो आपको आज पता नहीं कि आज कौन सी दाल मिलनी चाहिए, कौन सी सब्जी मिलनी चाहिए, नहीं पता है ना? आपका क्या नाम है? ऋतिक मुजफ्फर। बढ़िया है ऋतिक जी। आप हमें ये बताइए कि आपको कितनी रोटी दी है? 3 रोटी। अच्छा, दाल सब्जी में क्या बनेगा? नहीं पता। तो अभी तक आपको मेनू का मतलब ये यहाँ पे स्कूलों में क्या मिलता है वो पता ही नहीं है। वो जो ऐसा जो बना देते हैं वो खा लेते, यही ना? ठीक है, अब हम आपको यही तो दिखाना चाहते हैं कि मेनू नहीं है, बच्चों को क्या भोजन मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितनी मात्रा में मिलना चाहिए, ये उनको कुछ भी नहीं पता है। सरासर बच्चों के पेट का निवाला छीना जा रहा है। और ये माध्यम योजना के तहत जो समूहों को काम सौंपा गया है वो किस प्रकार से बच्चों के पेट का निवाला छीन रहे हैं, हम यही दिखाने की हर बार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों को भरपेट भोजन और पूरा भोजन, पौष्टिक भोजन मिले। मैं न्यूज हलचल इंडिया से विनोद खन्ना। बढ़िया हो? ठीक है। क्या नाम है बेटा? गायत्री। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6ठी क्लास में। अच्छा, आपको भोजन मिलता है? कितना खाना मिलता है, कितनी रोटी मिलती है? 2-2 रोटी मिलती है, ठीक है, सबको 2-2 रोटी मिलती है। आज खाने में क्या, दाल में क्या बनेगा, सब्जी में? नहीं पता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैडम? अच्छा, लिखा हुआ है कि बेटा आपका क्या नाम है? प्राची। और बढ़िया नाम है बेटा। आपको भी 2 रोटी मिलती है। आपको पता है कि खाने में क्या आज मिलेगा? नहीं मालूम? अच्छा, आपको पता है बेटा? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अब देखिए कि किस प्रकार से हालत है। जिन बच्चों के लिए इतना पौष्टिक आहार जो शासन प्रशासन देता है, वो इन्हें भी नहीं पता कि हमें मिलना क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेनू नहीं लगा। इसी कारण से किसी भी बच्चे को ये नहीं पता है कि हमें आज कौन सा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। एक रोटी मिलती और कच्ची रोटी मिलती। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे सभी को एक ही एक रोटी। अच्छा, देखिए ये वास्तविकता है। और ऐसा कई स्कूलों में हमें मिलेगा जो बच्चे बोल नहीं पाते। अगले स्कूल में भी हमने देखा था कि बच्चों के पेट का निवाला छीना जा रहा था। यहाँ पे भी ये बच्ची ने, बेटा आपका क्या नाम है? तेजस्विनी। बहुत बढ़िया बेटा, आपने आवाज दी है अपने स्कूल के लिए, ठीक है, इन बच्चों के पेट के लिए, सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हम आपकी आवाज यहाँ के शासन प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो आपकी माध्याह्न भोजन योजना है
मीनू कहाँ पे लगा? बोलने गई तुमने निकाल के रख दिया ये टाइम नहीं तो ये तो सभी स्कूलों के बाहर लिखा हुआ है। हाँ बाहर लिखा हुआ है। हमने प्लास्टिक का बैनर लगवाया था कि बच्चे ऐसे भी उठाड़ देते हैं उसको और यहाँ पे बाहर छुट्टी हो गई कि इन्होंने लोकसभा वालों ने इनका बोर्ड बना दिया था यहाँ पे बना। सबसे पहले आपका नाम बताइए। ये कौन सी स्कूल? कालावानी हाँ प्राथमिक शाला कालाबाग। कालावानी। तो मैडम हर जगह जैसे कि अभी यहाँ पे हमने बच्चों को अभी पूछा कि आज सोमवार के दिन में क्या सब्जी मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि उड़द की दाल। हाँ तो ये जो भैया बनाती है ना उस हिसाब से भी लिख देते उनको बोल देते हैं कि सब्जी भी मिलना चाहिए। नहीं मेनू के हिसाब से क्या मिलना चाहिए आज? मेनू के हिसाब से सब्जी दाल और रोटी। तो दाल कौन सी मिलेगी? तुअर दाल। हाँ मेनू देखा अभी हम देख के आया है वहाँ पे आज सोमवार है, आज तुअर दाल, सेव, सब्जी, अरहर या फिर टमाटर की मतलब साथ में सब्जी, टमाटर मटर की सब्जी, आलू की और तुअर दाल, ये चीज़ देंगी। तो मेनू यहाँ पे भी गायब है। तो बच्चों को भी इसीलिए बच्चों को पता, एक मिनट, इसीलिए तो बच्चों को पता नहीं है। आपके सामने अभी हमने पूछा, वीडियो के माध्यम से ही पूछा है कि उनको पता ही नहीं है, पूरा दावा का बता रहे थे। नाम आने वाला था ना। क्या बेटा, अच्छा क्या नाम है? क्या? तो आपको यहाँ पे खाना मिलता है? अच्छा मिलता है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। कितनी रोटियाँ मिलती? बोलो जो रोटी दे बोलो ना। 2 रोटी। 2 रोटी के भर आपको कितनी रोटी? 2 रोटी। अच्छा आपको कितनी रोटी दी जाती है? 2 रोटी। सबको 2 रोटी दी जाती है ना। अच्छा आज सोमवार हो गया है तो आज क्या बनेगा? उड़द की दाल बनेगी। तो मेनू कहाँ है आपका? लिखा हुआ कहाँ है? स्कूल में लिखा हुआ है कहीं जगह कि आज सोमवार के दिन ये मिलेगा, मंगलवार ये मिलेगा? कहाँ पे है कहीं जगह? सर मेनू लगा कहाँ? अंदर ऑफिस में लगा। तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं कहाँ? यही पीछे ठीक है सर। सर आपको कुछ जानकारी होगी कि एक बच्चे का कितना राशन निकलता है? अच्छा ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सर, क्या नाम है बेटा? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 3 में। अच्छा आपको खाना मिलता है? कितनी रोटी मिलती है? 2 रोटी मिलती है। अच्छा आज भोजन में क्या बनेगा बेटा? कुछ पता है? आज उड़द की दाल। अरे यार, तो फिर तुमको पता नहीं है कि आज तुअर की दाल और सब्जियां दी जाएगी? कई जगह यहाँ अपने स्कूल में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। चलो ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? अंकित। अच्छा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 2री। आपको भी 2 ही रोटी मिलती है? अच्छा तो आपको भी नहीं पता कि यहाँ पे आज क्या बनेगा? उड़द की दाल ही पता है ना? ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा। चलो ठीक है, 2 रोटी भी मिल रही है। तो हमें ये बताइए कि 150 ग्राम आटे में, ठीक है, 150 ग्राम आटे में कितनी रोटियां आनी चाहिए?
बताइए हमें कि शासन प्रशासन आपको देता नहीं है क्या? अभी मैडम बोल रहे थे कि पैसे समूह को पैसे नहीं आ रहे, क्या सत्य बात है? आप हमें बताइए। अभी हम आप ही की आवाज यही से कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक जाएगी और उनको भी ये बताना चाहिए। तो अभी मिले हमको जो तो उसमें से भी आधा बटवा दिया और आधा रहा, 1 क्विंटल 58 किलो मिले थे, तो उसमें से 58 किलो में से आधा बटवा दिया। तो बच्चों का तो पूरा भोजन ही आता होगा ना? तो आधा में से आप लोग बना रहे थे, अभी हम 2 रोटी दे रहे हैं। नहीं तो क्यों कम आता है क्या? हाँ कम आ रहा है सर, इसलिए मतलब आगे से कटौती हो रही है। अभी कम आए, जैसे महीने का था ना, इस महीने कम आए। आप जो अभी आएगी वो अच्छी तरह से रोटी देंगे उनको। अगले महीने सबको दिए, सब बटवा दी। तो ये शासन प्रशासन तो वहाँ से पूर्ण रूप से भेजता है। अभी क्या मालूम क्या वो तो तुमको नहीं बता रहा है। आपका कौन सा समूह का नाम है? 1 किलो 58 किलो मिले थे, 1 किलो 58 किलो में से आधा इनने बटवा दिया। अभी आधा नहीं, मतलब जो आपका भोजन बना था ना, मुझे ये बताइए कि जो बंटवाने के लिए जो आता है ना, बांटने के लिए अलग से दिया है, ये खाने में से तो नहीं दिया है ना, वो भी उन्हीं का दिया है ना। तो हाँ, तो आधा, अरे वो छोड़ो, आधा निकाला, कितना भी निकाला, जितना बांटना था वो तो जितना उनको बटा होगा, जितना उनका अधिकार है उतना ही दिया होगा, कोई ज्यादा तो नहीं दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चे का कितना आटा निकलता है मुझे ये बताइए। कभी रोज बच्चे 5 भी आते हैं, कभी रोज। अरे हम किसी को नहीं पूछ रहे, ज्यादा कर लेते हैं, हम वो नहीं पूछ रहे, हमें ये तो बताइए कि एक बच्चे का आटा, अभी 8वीं तक के बच्चों को, प्राथमिक वालों को कितने ग्राम आटा आता है मैडम? वो हम कहीं तोड़ के लेते सर, हम 4 रोटी। ये मैडम यहाँ पे है शिक्षक महोदय जी। मैडम एक बच्चे का कितना आटा निकलता है? मिडिल में 100 ग्राम आता है एक बच्चे का, हाँ, और मिडिल में 150 ग्राम। 150 ग्राम। देखिए ये मैडम ने बताया। तो ये नहीं अनपढ़ लोग हैं, हम माने हैं। आप तो हम वो थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप अनपढ़ होगी क्या, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आज बच्चे को भोजन, मैडम यहाँ पे भी मेनू नहीं है। वही उनको बोला तो बोले कि वो काला हो गया था, हमने उसको फेंक दिया। अभी सफाई करिए, करना पहले रोटी चाहिए। मैडम ये मेनू तो एक बच्चे को नहीं मालूम है, मेनू तो लगना चाहिए ना, हर स्कूल में होना अनिवार्य है। अभी आपके एक भी बच्चों को मालूम नहीं है कि आप क्या बनना चाहिए। वो जो वहाँ पे अभी विधानसभा चुनाव का ना, उन्होंने ये वो मैडम हम मान गए आपकी बात, पर एक भी बच्चे को अभी तक ये नहीं मालूम कि सोमवार क्या मिलना चाहिए। मैडम तो जा रहे हैं, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं, जीजी को पूछना चाहेंगे जी। तो आज मेरे को एक बात बताइए, मेनू के हिसाब से आज तुअर की दाल बहुत बढ़िया, ठीक, और रोटी नहीं आज की बात करो, आज तुअर की दाल के साथ में सब्जी, टमाटर और मटर की सब्जी। आज की बात बताइए, आप आज की बात बताइए और मेनू की बात बताइए। मेनू जो सरकार देती है पूरा पैसा देती है बच्चों के लिए, और आप उन बच्चों के पेट का निवाला एक प्रकार से छीन रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सत्यता है, क्योंकि जो दे रहे हैं, जो सरकार दे रही है वो उनको मिल ही नहीं रहा है। आप एक बच्चे पे आप उस पर चलो वो झूठा आप पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि आज वो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उड़द की दाल बनी। अब आपने ये छिलके वाली दाल तुअर की बनाई, तो क्या शासन प्रशासन, सुनो मेरी बात, कोई पैसा नहीं दे रहा क्या? कुछ राशन नहीं दे रहा क्या? दे रहा है, तो फिर उनको क्यों नहीं मिल रहा? तो फिर हम तो तुअर की पूरी गावड़ा गावड़ तुअर की दाल भी आज टुकड़ी नहीं, तुअर निकल गई तो हमने तुअर अच्छी बना ली। तुअर की दाल नहीं बने और अच्छी तुअर बना ली। तो आपका कल और कुछ मतलब मन पड़ेगा कि कल मैं ये बना लूंगे तो वो चलेगा, मतलब बच्चों को तो कभी कभी बनाते सभी ऐसा थोड़ी। तो नहीं, तो अगर मैं